प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। जीवन जीने की कला। प्रत्येक व्यक्ति शांति और सामंजस्य चाहता है, क्योंकि जीवन में इन्हीं का अभाव होता है। समय समय पर हम सभी गुस्सा, चिड़चिड़ापन, असंगति तथा पीड़ा का अनुभव करते हैं। जब कोई व्यक्ति क्रोधित होता है तो यह अपने इस कष्ट को स्वयं तक सीमित नहीं रखता है, बल्कि यह अन्य लोगों को भी परेशान करता है। यह क्रोध झुंझलाहट उस व्यक्ति के चारों ओर वातावरण में फैल जाती है। जो कोई भी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आता है वह भी चिड़चिड़ा होकर क्रोधित हो जाता है। निश्चय ही यह जीने का सही तरीका नहीं है। हमारा कर्तव्य है कि हम स्वयं के भीतर शांति लाएं और अन्य लोगों को भी शांति प्रदान करें। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। उसे समाज में ही अन्य लोगों के साथ मिलजुल कर रहना है। प्रश्न उठता है, वह शांतिपूर्वक कैसे रह सकता है? हम दूसरों के साथ तालमेल कैसे बैठा सकते हैं जिससे अन्य लोग भी शांतिपूर्वक जीवन बिता सकें? जब किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है तब उसे क्रोध के मूल कारण का पता लगाना चाहिए। यदि कोई इस समस्या का पता लगा लेता है तो शीघ्र ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि जब भी हमारे मन में कोई दूषित या नकारात्मक भाव उत्पन्न होता है तो हमें गुस्सा आने लगता है। एक और मनमस्तिष्क में नकारात्मकता, मानसिक दृषण या अशुद्धि तथा दूसरी ओर शांति एवं समरसता दोनों एक साथ नहीं रह सकते। नकारात्मकता कैसे उत्पन्न होती है? जब हम यह देखते हैं कि कोई हमारी इच्छानुसार कार्य नहीं कर रहा तो नाखुश हो जाते हैं। जब अवांछित घटनाएं होती है तो हमारे भीतर तनाव उत्पन्न होने लगता है। जैसा हम चाहते हैं वैसा होने में रुकावट आती है, तब भी मन के भीतर तनाव उत्पन्न होता है। हम मन के भीतर ग्रंथियां पनपते हैं। जीवन भर अवांछित घटनाएं घटित होती जाती हैं। वांछनीय घटनाएं हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, और यह प्रतिक्रिया मनोग्रंथियां पालने की प्रक्रिया समूची मानसिक एवं शारीरिक संरचना को इतना अधिक तनावपूर्ण बना देती है, विकृत सा परिपूर्ण कर देती है कि जीवन में कष्ट ही कष्ट आ जाते हैं। अब इस समस्या को सुलझाने का तरीका चीजों को इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि जीवन में कुछ अवांछित घटित ही न हो, हर घटना ठीक हमारी इच्छानुसार घटित हो। हमें ऐसी शक्ति विकसित करनी है या अन्य व्यक्ति के पास इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वह हमारी सहायता कर सके तथा यह भी बताए कि जो हम चाहते हैं वही घटित हो रहा है, परंतु यह संभव नहीं है। इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी सभी इच्छाएं हमेशा पूरी होती है, जिसके जीवन में उनकी इच्छानुसार घटित होता हो, जहाँ कोई अवांछित घटना न होती हो। हमार कामनाओं तथा आकांक्षाओं के प्रतिकूल कुछ न कुछ घटित होता रहता है। नब ऐसी अनचाही घटनाओं के बावजूद हम समझदारी से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। हम तनाव कैसे दूर कर सकते हैं? हम शांत तथा मिलनसार कैसे रह सकते हैं? भारत में ऋषिमुनि तथा अन्य देशों के संत पुरुष इस समस्या का अध्ययन कर चुके हैं और उन्होंने इसका समाधान भी निकाला है। यदि कुछ अनचाहा घटित हो और गुस्सा, भय या कोई नकारात्मक भाव उत्पन्न होने लगे तो यथाशीघ्र हमें अपन ध्यान हटाने का प्रयास करना चाहिए। आप उसी समय उठें, पानी का गिलास ले और गटागट पी जाए। आपका गुस्सा नहीं बढ़ेगा। आप अपने गुस्से पर काबू पा लेंगे। या 1, 2, 3, 4, 5 गिनती गिनना शुरू कर दें, अथवा कोई शब्द, उक्ति या भगवान का नाम, मंत्र दोहराए
ताकि आपका ध्यान दूसरी ओर हट जाए और आप गुस्से से बाहर आ सकें। यह समाधान वास्तव में उपयोगी है। कहा जाता है कि जब भी आपको गुस्सा आए, आप गड्ढा खोदकर पेड़ लगाएं या कोई रोचक पुस्तक पढ़ने लगे, अथवा संगीत या नृत्य में डूब जाएं, अथवा किसी जिमखाने में चले जाएं, या मुक्केबाजी, बॉक्सिंग का अभ्यास करने लगे, अपनी जीभ धोने लगे। गुस्से का कारण लिखें और कागज के छोटे छोटे टुकड़े करके अपना गुस्सा दूर करें या किसी तालवाद्य, ड्रम, तबला आदि पर रियाज करें। अपने गुस्से की ऊर्जा को किसी ठोस रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल करें। इसका अभ्यास करें, मस्तिष्क गुस्से से मुक्त हो जाएगा। वस्तुतः यह समाधान चेतन स्तर पर ही व्यवहार्य है। ध्यान बंटाकर व्यक्ति नकारात्मकता को अवचेतन स्तर की गहराइयों में पहुंचा देते हैं। इस अवचेतन स्तर पर दूषित भाव उत्पन्न होकर बढ़ते रहते हैं। सतही तौर पर शांति तथा मेलजोल की परत दिखाई देती है, परंतु मन की गहराई में दबी हुई नकारात्मकता का लावा सोया रहता है, जो देरसबेर तीव्र गति से ज्वालामुखी के रूप में फूटता है। अंतर्मन के सत्य के अन्वेषकों ने इससे भी आगे शोध कार्य किया। उन्होंने अपने भीतर मन और पदार्थ की वास्तविकता का अनुभव किया। यह पहचाना कि अपने ध्यान का हटाना समस्या से भागना है। पलायन समस्या का हल नहीं है। हर व्यक्ति को समस्या का सामना करना चाहिए। जब कभी मन में नकारात्मकता उभरे, केवल इसे गौर से देखें, इसका सामना करें। जैसे ही आप मानसिक दूषण पर ध्यान देना शुरू करने, इसका वेग कम होने लगेगा। धीरे धीरे क्रोध शांत होते हुए खत्म हो जाएगा। कहीं अवचेतन में नकारात्मकता के भाव का पहुंच जाना समस्या का हल नहीं है। शारीरिक या मुखरित क्रिया में इसकी अभिव्यक्ति से अन्य समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। परंतु यदि कोई मात्र इन पर ध्यान देता है, तब दूषण समाप्त हो जाएगा, नकारात्मक भाव दूर हो जाएगा। सुनने में यह सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, परंतु व्यवहार में क्या ऐसा हो सकता है? क्या आम आदमी के लिए इस स्थिति का सामना करना आसान है? जब गुस्सा आता है, यह इतनी तेजी से हमें अपने वश में कर लेता है कि हम इस पर तनिक भी ध्यान नहीं देते। जब हमारे ऊपर गुस्सा हावी होता है, हम शारीरिक या मौखिक रूप से कुछ ऐसी क्रियाएं करते हैं जो हमारे लिए तथा दूसरों के लिए हानिकारक होती है। बाद में जब गुस्सा शांत हो जाता है, हम रोते चिल्लाते हैं, माफी मांगते हैं, लेकिन तब इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि भविष्य में ये क्रियाएं पुनः होंगी। कठिनाई यह है कि जब मानसिक दूषण होता है, तब मुझे पता नहीं चलता। यह अवचेतन मन की गहराई में पनपता है। जब यह चेतन स्तर पर आता है, तब इतना अधिक उग्र होकर छा जाता है कि मैं इस पर ध्यान ही नहीं दे पाता। तब ऐसी स्थिति में मुझे निजी सचिव रखना होगा, जो मुझे गुस्सा आने पर याद दिलाए, देखिए आप गुस्सा कर रहे हैं। चूंकि मुझे नहीं पता कि कब गुस्सा आएगा, इसलिए मुझे 8-8 घंटे की शिफ्टों के लिए 3 सचिव रखने होंगे। इसके अलावा जब मेरा सचिव याद दिलाएगा कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तब मैं उसे थप्पड़ मारते हुए कहूँगा, क्या मैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए तनख्वाह देता हूँ? मुझ पर गुस्सा इतना अधिक हावी हो जाएगा कि मैं नेक सलाह पर भी ध्यान नहीं दूंगा, या फिर मैं सज्जन व्यक्ति के समान व्यवहार करूंगा। मैं उसे बताऊंगा कि मैं अब अपने गुस्से पर ध्यान दूंगा। जब मैं आंखें बंद कर लेता हूं, तब गुस्से का कारण मेरे मस्तिष्क में उभरकर सामने आएगा। वह घटना भी सामने आ जाएगी जिसके कारण गुस्सा आया था। लेकिन इसका अर्थ है कि मैं गुस्से पर ध्यान नहीं दे रहा, बल्कि अपने भावों तथा स्व को उत्प्रेरित कर रहा हूँ। यह आग में घी का काम करेगा। वस्तुतः अमूर्त नकारात्मकता
अमूर्त भाव पर ध्यान देना तथा उस बाह्य वस्तु से अलग होना बहुत कठिन है, जिसके कारण हम इन भावों से ग्रस्त हो जाते हैं। परंतु जिसने उस परम सत्य को जान लिया है, उसे वास्तव में समाधान भी मिल गया है। उसे यह पता लग जाता है कि जब कभी मन में दूषण होता है, तब शारीरिक स्तर पर दो बातें होती है। हमारी सांस की सामान्य लय टूटने लगती है। जब कभी मन में नकारात्मक भाव आता है, हम तेजी से सांस लेना शुरू कर देते हैं। यह ऐसी वास्तविकता है जिसका प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करता है। सूक्ष्म स्तर पर शरीर के भीतर कुछ जैव रासायनिक प्रतिक्रियाएं होने लगती हैं तथा हम उत्तेजित हो उठते हैं। यह व्यावहारिक समाधान है। सामान्य व्यक्ति अमूर्त दूषण, भय, गुस्सा या भावावेग पर ध्यान नहीं दे सकता, परंतु समुचित प्रशिक्षण एवं अभ्यास से श्वास लेन की प्रक्रिया तथा उत्तेजना पर ध्यान देना आसान हो जाता है। इससे तेज चल रही सांस तथा उत्तेजना को कम किया जा सकता है। ये दोनों लक्षण मानसिक दूषण से संबंधित हैं। सांस लेने तथा उत्तेजना पर ध्यान देने से दो प्रकार से सहायता मिलेगी। पहले, ये दोनों मेरे निजी सचिव हैं। जैसे मन में दूषण क्रिया होगी, मेरी सांस की लय टूट जाएगी। इससे स्पष्ट संकेत मिलेगा कि कुछ गलत हो रहा है। मैं अपनी सांस को थप्पड़ नहीं मार सकता, मुझे इस चेतावनी को स्वीकार करना होगा। दूसरे, उत्तेजना से पता चल जाएगा कुछ गलत हो गया है, मुझे यह बात माननी पड़ेगी। तब चौकन्ना हाकर मैं सांस लेने की प्रक्रिया तथा उत्तेजना पर ध्यान दूंगा। मुझे जल्दी से पता चल जाएगा कि मानसिक दूषण हो रहा है। मानसिक शारीरिक घटनाचक्र एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ हमारे मन में विचार या भाव उत्पन्न होते हैं, दूसरी ओर शरीर में तेजी से सांस लेने तथा उत्तेजना की क्रिया होती है। चेतन या अवचेतन मन का कोई भी विचार, भाव या मानसिक दूषण उसी क्षण सांस तथा उत्तेजना में प्रकट होने लगता है। इस प्रकार से सांस लेने की क्रिया एवं उत्तेजना पर ध्यान देकर आप अप्रत्यक्ष रूप से मानसिक दूषण पर ध्यान देते हैं। समस्या से भागने की बजाय आप वास्तविकता का सामना कर रहे हैं। पहले के समान यह हम पर हावी नहीं होगा। यदि आप अडिग रहते हैं तो दूषण एकदम गायब हो जाएगा। आप शांत तथा प्रसन्नचित्त रहेंगे। इस प्रकार से आत्मावलोकन की तकनीक वास्तविकता को दो पक्षों में उजागर करती है, आंतरिक तथा बाह्य। पहले हम हमेशा खुली आंखों से बाहर देखते थे, अंतर्मन के सत्य को नहीं देख पाते थे। कोई व्यक्ति हमेशा कष्टों का कारण बाहर ढूंढता है, हमेशा बाह्य जगत पर आरोप लगाता है, उसे बदलने का प्रयास करता है। अरमन की सच्चाई से अनजान वह कभी नहीं समझ पाता कि कष्टों का कारण हमारी इन अंध प्रतिक्रियाओं में निहित है। अब प्रशिक्षण से आप सिक्के का दूसरा पहलू भी देख सकते हैं। आप जानते हैं कि आपके भीतर क्या हो रहा है। आप मन का संतुलन खोए बिना उत्तेजना पर ध्यान देना सीख जाते हैं। आप प्रतिक्रिया नहीं करते, कष्टों को नहीं बढ़ाते, इसकी बजाय इस दूषण को समाप्त कर देते हैं। धीरे धीरे निरंतर अभ्यास से आप जान जाएंगे कि आप नकारात्मक भाव या दूषण से मुक्त हैं। आप अधिक शुद्ध होते जा रहे हैं। आपका मन प्यार से सराबार है, इसमें दूसरों के प्रति करुणा भाव है। आपका जीवन सफलता और खुशी से भरपूर है। आप में किसी भी स्थिति का सामना करने का धैर्य है। मैं यह जानता हूं कि आपका संतुलित मन स्वयं में ही शांत होने के साथ साथ दूसरों को भी शांति प्रदान करने में मदद करेगा। आपके चारों ओर का माहौल भी शांत होगा। ऐसे माहौल में व्यक्ति समाज में अधिक प्रभावशाली बनता जाता है। क्रोध में केवल विनाश निहित है।
शांति एवं धैर्य से आप समाज में रचनात्मक और प्रभावी परिवर्तन ला पाएंगे। रेकी अलायंस 11 दिसंबर 1980 को ग्रैंड मास्टर श्रीमती हवायो टकाटा की मृत्यु से पहले श्रीमती टकाटा और अन्य रेकी मास्टर्स ने अगस्त 1980 में अमेरिकन रेकी एसोसिएशन की स्थापना की। इसे रेकी विद्या सिखाने का कार्य आयोजित तथा समन्वित करना था। आज रेकी के 2 संगठन हैं। दोनों संगठन संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्य कर रहे हैं। एक संगठन का नाम अमेरिकन इंटरनेशनल रेकी एसोसिएशन इनकॉर्पोरेशन AIRA, अब इसे TRT-AI नाम से जाना जाता है, तथा दूसरे संगठन का नाम रेकी अलायंस है। 1981 में फिलिस ली फ्यूरोमोटो, श्रीमती हवायो टकाटा की नातिन, ने रेकी अलायंस की स्थापना की थी। इसमें ओपन एसोसिएशन के रूप में 22 रेकी मास्टर्स शामिल थे। 1981 में सेवार्थ संस्था के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका में यह अलायंस पंजीकृत की गई थी। फिलिस ली फ्यूरोमोटो इसकी ग्रैंड मास्टर थी। 1987 के आरंभ में लगभग 100 रेकी मास्टर इस अलायंस के सदस्य थे। कुछ मास्टर यूरोप में ही रहे थे। हवायो टकाटा द्वारा प्रशिक्षित अधिकांश मास्टर इस संगठन के सदस्य थे। इस अलायंस के पास रेको विद्या के प्रसार में आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ साथ सिखाने की पारंपरिक तकनीक है। अलायंस मानता है कि सत्य का वास उदार एवं दूसरों को अपनाने के लिए सदा तत्पर हृदयों में होता है। इस संगठन के अनुयायी प्रचार में विश्वास नहीं रखते। अमेरिकन इंटरनेशनल रेकी एसोसिएशन इनकॉर्पोरेशन की 1982 में डॉक्टर बारबरा वेबर रे द्वारा स्थापना की गई थी। डॉक्टर रे ने भी श्रीमती हवायो टकाटा से प्रशिक्षण लिया था। इस संगठन का लक्ष्य है मास्टर ग्रेड प्राप्त विद्या को दूसरों तक पहुंचाना। डॉ रे इस ग्रुप की अध्यक्ष थी। AIRA काफी सीमा तक रेकी के अनुसंधान एवं वैज्ञानिक पक्षों से जुड़ा है। इसका रेको प्रलेखन केंद्र है और यह संस्था विचार गोष्ठियां, सम्मेलन तथा प्रदर्शनियां आयोजित करती है। यह संस्था सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेती है तथा रेकी के अध्यापकों को भी प्रशिक्षण देती है। हमारी राय है कि रेकी के विचार फैलाने तथा शिक्षण के प्रयास कार्यों में ये दोनों संगठन परस्पर पूरक हैं। यदि आप इनमें से किसी भी संगठन में शामिल होना चाहते हैं, तो अपना हृदय टटोले, अपनी अंत प्रेरणा पर भरोसा रखें तथा इनमें से किसी भी संगठन में शामिल हो जाएं, जहां आपकी आवश्यकताओं से जुड़े प्रश्नों के समाधान मिलेंगे। प्रत्यक्ष ध्यानावस्था, लिली जलाशय, पोंड। आराम से बैठ जाएं। ध्यान केंद्रित करें। शाबाश। अब आंखें बंद कर लें। आराम से। कोई विचार मन में मत लाए। अब आप पूरी तरह आराम से बैठ जाएं। शांत शांत शांत। अपनी मानस आंखों के सामने किसी भवन का चित्र लाएं। यह भवन व्हाइट हाउस जैसा है। अब अपने आप को इस भवन के भीतर खड़े देखें। आपको इस भवन के ऊपर छत पर एक साइन बोर्ड दिखाई देगा, इस पर लिली जलाशय लिखा होगा। आप इस लिली जलाशय में जाने का तुरंत फैसला कर लें। आप सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपके सामने एक मुख्य द्वार आ जाएगा। आप अपना हाथ उठाकर दरवाजे को अंदर की ओर धकेलें। आप अब लिली जलाशय की ओर जा रहे हैं। आप मुख्य हॉल में पहुंच गए हैं। यहाँ लिली जलाशय दिखाई देगा। अब आपके सामने सीढ़ियां हैं। ये नीचे की ओर जा रही है। नीचे अंधेरा सा छाया हुआ है। आप आराम महसूस करेंगे। शांति, ठंडक सी महसूस होगी। अनजान कारणों से आप भीतर ही भीतर खुश होंगे। आप खुश 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 और खुश होते जाएंगे।
आप सीढ़ियां उतरना शुरू कर दें। धीरे धीरे शांतिपूर्वक इस जादुई दुनिया में उतरें। सीढ़ी 2, सीढ़ी 31। जब आप तीसरी सीढ़ी पर पैर रखेंगे, अचानक मध्यम रोशनी नजर आएगी। आप निरंतर सीढ़ी उतरेंगे। चौथी सीढ़ी, अब आपको पीछे से धीमा संगीत सुनाई देगा। पांचवी सीढ़ी पर हाल जगमगा उठेगा। हर चीज साफ दिखाई देगी। आपके सामने तालाब के बीचों बीच बड़ा सा लिली फूल खिला हुआ है। इसके रंगों, बड़ी बड़ी हरी पखुड़ियों पर नजर डालें। इसके चारों ओर नीला आकाश है। इस पर लाल, संतरी, नीला, हल्का बैंगनी, गाढ़ा नीला रंग दिखाई दे रहा है। आकाश में सूरज उग रहा है। लिली फूल के पीछे इंद्रधनुष छाया हुआ है। हाल के भीतर ऊपर की ओर फैले शांत वातावरण पर ध्यान दें। आप कपड़े उतारकर इस जलाशय में उतर रहे हैं। यदि चाहे तो इस जलाशय में तैरना शुरू कर दें। यहाँ मछलियों से बातें करें, बड़े से कछुए की पीठ पर बैठकर घूमें। यदि आप आकाश में उड़ना चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं। शांत, किसी भी चिंता को अपने पास फटकने न दें। अब आप नीचे की ओर आ रहे हैं तथा लिली के बीचों बीच आराम कर रहे हैं। लंबी सांस लें। आप जलाशय में आराम से तैर रहे हैं। पानी में डुबकी लें, फिर पानी के ऊपर आ जाए। अपने चारों ओर देखें। आपके चारों ओर पानी का रंग काला हो जाता है और फिर पानी अपने प्राकृतिक रंग में बदल जाता है। फिर डुबकी लगाएं। फिर आपके आसपास का पानी काला दिखाई देगा। यह कालापन आपके भीतर की नकारात्मकता है जो आपके शरीर से निकल रही है। जब तक यह पानी साफ नहीं दिखाई देता तब तक डुबकियां लगाते रहें। अब कल्पना करें कि आप जलाशय से बाहर आ रहे हैं। अपने कपड़े पहन लें। आपको शरीर पोंछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि जब आप इस लिली जलाशय से बाहर आएंगे, आपका शरीर सूख चुका होगा। इस भवन से बाहर आ जाए। शांत, अपने शरीर में अनुभूति महसूस करने की कोशिश करें। जब चाहें, आंखें खोल दें। टिप्पणी: अधिकांश छात्र मेरी कक्षा में यह व्यायाम करने के बाद अलग अनुभव करते हैं। कुछ लोग महसूस करते हैं कि उन्हें चक्कर आ रहा है, कुछ का अनुभव करते हैं, जबकि कुछ पूरी तरह सकारात्मक भाव महसूस करते। रे सिल्वा माइंड कंट्रोल व्यायाम भी कहा जाता है। अगला भाग देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।